खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। ये डायलॉग आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोर्ट में पेश हुए एक शख्स ने यह कहकर शपथ लेने से इनकार कर दिया कि वो नास्तिक है और वो गीता पर नहीं बल्कि भारत के संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेने के लिए तैयार है। लेकिन असल जिंदगी में ठाणे की महानगर पालिका में असिस्टेंट कमिश्नर सुनील भालेराव ने ये कसम खाने से इनकार कर दिया। सुनील भालेराव ने कहा कि वो नास्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, इसलिए वो गीता की कसम नहीं खाएंगे। उनका विश्वास भारत के संविधान में है, वो संविधान की कसम खाने के लिए तैयार हैं। मैंने 6 लाख की कैश पकड़ी थी और वो कैश पकड़ने के बाद में वो मैटर कोर्ट में आ गई। जब कोर्ट में आ गई तो कोर्ट में मुझे साक्ष्य लेने के लिए खड़ा कर दिया। तो बोले गीता की और भगवान की कसम खाओ, जो कुछ कहूंगा कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो मैंने कहा साहब मैं गीता को नहीं मानता और मैं भगवान को भी नहीं मानता। भिवंडी कोर्ट के न्यायाधीश डीपी कारे ने उस समय उनके इस अनुरोध को खारिज करते हुए उनकी गवाही लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने यही मांग रखते हुए भिवंडी कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे रद्द कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर भालेराव ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 10 जून को सुनवाई होगी। तो उन्होंने परमिशन नहीं दिया, तो मैंने वो जज के खिलाफ मैंने हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और तालुका के कोर्ट में, भिवंडी के कोर्ट में मैंने एक कंप्लेंट दिया कि मुझे मेरी साक्ष्य वापस लेनी चाहिए और इन्होंने मुझे डिनाई किया। सुनील भालेराव आगे भी तर्क देते हैं, कहते हैं कि देश में हजारों जातियां और कई धर्म हैं, क्या सभी को इसकी इजाजत दी जा सकती है? और जो नास्तिक हैं वो किसी धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर शपथ क्यों लें? इस देश में हमारे 6743 जाति है और 8 धर्म है। हर एक धर्म का अलग अलग किताब है और जिसको उस धर्म के लोग मानते हैं। अब जब कोई निधर्मी है, किसी धर्म को ही मानता नहीं, वो सेक्युलर है, तो वो किसकी कसम खाएगा? ये मामला 2 साल पुराना है। 2 साल पुराने एक मामले में गीता की शपथ नहीं लेने पर गवाही न दे पाने के चलते सुनील भालेराव ने ये याचिका दायर की है। अब इस मामले में 10 जून को सुनवाई होनी है। ये शायद देश में अपनी तरह का इकलौता मामला है। ऐसे में सभी की निगाहें 10 जून को होने वाली अदालती कार्यवाही पर टिकी हुई हैं और इस मामले से देश में एक नई बहस भी छिड़ सकती है। अमजद खान, भिवंडी, न्यूज़ 24।